मोनरू मोनरू आइलैंड केरला का कोल्लम जिले का एक ऐसा द्वीप जहां कोई भी शहरी चकाचौंध, तेज रफ्तार, ईर्ष्या, कंपटीशन, झगड़ा, झमेला, स्कैम या शोरगुल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ का निवासी भी सुबह सुबह मंदिर में भक्ति, साधना, बैकवाटर में मछली पकड़ना, पर्यटकों को नाव में घुमाना, इन्हीं साधारण कामों में अपने आप को दिन भर व्यस्त रखना पसंद करते हैं। और यहाँ आने वाले यात्रियां भी थोड़ी सी शांति और सुकून को ही अपने ट्रिप का मुख्य उद्देश्य रखते हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी भागम भागी नहीं, कोई भी एक दिन के अंदर सभी पर्यटक स्थलों को देखने की जल्दी नहीं, सिर्फ रेस्ट और प्रकृति को एंजॉय। इसीलिए ये जरूरी बन जाता है कि आप जब यहाँ पर आओ तो आपके होटल्स भी आपके इसी मूड के साथ अलाइंड हो, होटल भी प्रकृति की गोद में बसा हो। हमारे 2 दिन का मोनरू ट्रिप और भी यादगार बन गया होटल सेंटा मरिया की वजह से। बिल्कुल अष्टमुदी लेक के पाड़ में निर्मित ये होटल कम हॉस्टल हमारी सबसे बेहतरीन होटल बुकिंग थी। और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे इस होटल से जुड़े सभी जानकारियां। सेंटा मरिया के बारे में कुछ भी कहने से पहले चलिए आप लोगों को रूबरू करवाते हैं इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट के साथ। ये है इसकी बाउंड्री और देखिए अष्टमुदी बैकवाटर लेक जो इस होटल की बैल्कनी से बहुत ही साफ नजर आता है। अब ये दिखाने के बाद जरूर आप इस होटल पर बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए, तो चलिए होटल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये है इसकी रिसेप्शन जिसकी बिल्कुल बगल में है वेटिंग एरिया और कुछ हॉस्टल्स जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर दूसरे माले में जहां है 2 फैमिली रूम। इस होटल की दूसरी खासियत ये भी है कि यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी। तो पहला जो फैमिली रूम है वो बहुत ही बेसिक सा है। एक बड़ा सा रूम है जिसके बीच में एक डबल बेड है, दोनों तरफ 2 खिड़कियां हैं, ऊपर सीलिंग फैन है और दीवार में भी और एक फैन है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ही होती है। और एक कबर्ड है कपड़े वगैरह रखने के लिए, सूटकेस रखने के लिए। हाँ, दीवार पे एक आईना भी है मेकअप वगैरह करने के लिए। हाँ, उन लोग ने एक टॉवल भी दिया था और एक साबुन भी दिया था। अब आते हैं बाथरूम में। काफ़ी बड़ा है, कमोड है, बाल्टी है, डस्टबिन है, बेसिन है, सब जो नॉर्मल बेसिक सा, मतलब बेसिक सा हम लोग की अगर शहर की तुलना में ये बेसिक सा लगेगा, पर गांव की तुलना में जो कि मोनरू है एक गांव है, तो गांव की तुलना में ये बहुत ही हाई लेवल लग्जरी है यहाँ पर जो चीज यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है वो है इसका वरांडा। ये वरांडा इसकी यूएसबी है। यहाँ से आपको अष्टमुदी बैकवाटर लेक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आप सारा दिन भर यहीं पर बैठ के अपना समय बिता दोगे और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ रिलैक्स एंड एंजॉय प्रदूषण फ्री वाला पर्यावरण। दूसरा वाला फैमिली रूम भी डिट्टो सेम टू सेम एकदम जेरोक्स कॉपी है पहले वाला फैमिली रूम का, सिवाय एक चीज का, इसका जो वरांडा है ना ये थोड़ा सा छोटा है इन कंपैरिजन टू द पहले वाला फैमिली रूम। तो अगर आप इसे बुकिंग करते हो तो पहले वाला फैमिली रूम ही चुने। हम दोनों का यहाँ पर 2 दिन का स्टे विद सुबह का कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता पड़ा था 4100। तो उस हिसाब से प्लस माइनस डिवीजन वगैरह जो भी करना है करके ये खड़ा होता है कि पर हेड पर डे एक जन का विद कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता 1025 पड़ता है। तो ठीक ही है, अफोर्डेबल। पर बजट में ये तब आ गया जब हम 2 दिन तक यहीं पर दोपहर का भोजन और रात का भोजन करते रहे, पर एंड ऑफ 2 डेज यानी 2 दिन बाद जब बिल चुकाने की बारी आई तो हमें देना पड़ा सिर्फ 600 रुपए, यानी पर हेड 2 दिन तक खाना वाना सब मिलाकर सिर्फ 300 रुपए पड़ा पर हेड। बहुत ही सस्ता हो गया ये, और वो भी प्योर ऑथेंटिक मलायली भोजन खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। अच्छा। और ये है इस होटल का रेस्टोरेंट विद द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक व्यू एवर।
मतलब बीच में कोई बाउंड्री फेंस वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। सामने अष्टमुदी लेक और आप अपने टेबल में बैठकर लेक को देखते देखते अपना खाना खा रहे हो। हाउ इज पुट्टू? दोपहर का भोजन तो और भी बढ़िया बन गया जब हमें सर्व हुआ द फेमस केरलियन डिश सद्या। दिस इज फ्राइड फिश एंड दिस वन mussels and this is chutney and this one is that is a kind of vegetable curry. huh I don't know its name in English. What is that? Avila. No, okay, and Pirari. Fish curry. and this fish curry and this one Avial. avial. Avial is like Kerala dish with vegetable salad. Okay avial vegetable salad. Okay thank you. No, I'm just telling it's vegetable salad, but it's how vegetable salad only. But we call it avial. Okay Much. and this is fish curry. Okay and that is dal. This is Kerala style dal. Yeah, very good. रात को बिनती करने पर फिर से हमें मिला सद्या खाने को, पर इस बार पूरा ऑथेंटिक केरलियन स्टाइल, यानी सद्या परोसा गया केले के पत्ते के ऊपर। एक एक करके चलिए देखते हैं वो क्या है। एंड दिस वन avial, yeah, in the morning also they served us avial. Dal. And this thing is That's curd and side. Yeah, sambar. Fantastic. This is Kerala dish. This is kachri. and popcorn and some few more things like that. I will just bring it. Okay. अगले दिन फ्री के नाश्ते में हमें मिला पुट्टू. You said steam rice cake. It's a steam rice cake. Let's see how it's going to be. So how you are having it? It's nice. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. Like rice की तरह ही खा रहे हो? Rice तो है but dry. ड्राई. और लंच में ये क्या खाया हमको कुछ समझ नहीं आया। हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया खाना था इडियप्पम, जो कि है राइस नूडल्स, और ये छोले के साथ खाता है कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस होटल की और एक खासियत भी है। यहाँ पर 4 से 5 हैमॉक लगा हुआ है, जहां पर सारा दिन भर यात्रियां लेट के सुस्ती के साथ अपना वेकेशन मनाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी है कि सेंटा मारिया सिर्फ एक होटल नहीं, ये हॉस्टल भी है, यानी यहाँ पर डॉर्मेटरीज भी उपलब्ध है। वीडियो के प्रारंभ में हमने आप लोगों को दिखाया कि फर्स्ट फ्लोर में 2 फैमिली रूम्स है और नीचे रिसेप्शन और रेस्टोरेंट है। पर रिसेप्शन और रेस्टोरेंट के अलावा भी यहाँ पर 3 कमरे हैं जहाँ पर बंक बेड्स लगा हुआ है। रिसेप्शन के बिल्कुल बगल में जो कमरा है वहाँ पर 8 बंक बेड्स लगा है बेसिन के समेत, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट के बिल्कुल बगल में है 2 कमरा जिसमें 6-6 करके बंक बेड्स लगा है विद अटैच बाथ, एसी, वार्डरोब, लॉकर, आईना, अपना चेहरा देखने के लिए सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, सिवाय एक चीज के, यहाँ पर कोई भी बंक बेड्स में कर्टन्स वगैरह लगा नहीं है। सो आप अगर यहाँ पर ठहरते हो, बेशक आपका रूम टैरिफ बहुत ही कम हो जाएगा, 250 से 300 के अंदर हो जाएगा, पर आपका प्राइवेसी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
ये तीसरा डॉर्मेटरी है विद सिमिलर फीचर्स, वही 6 बंक बेड्स, अटैच बाथ, एसी, कबर्ड्स वगैरह सब कुछ। और हाँ, वही प्राइवेसी की खामियां यहाँ पर भी हमें नजर आई। मोनरो में आने से पहले हम लोग ठहरे थे वारकाला में एक रात के लिए, और वहाँ का डॉर्मेटरी बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ से बंक बेड कर्टन से घिरा हुआ था, मतलब पूरा प्राइवेसी का इंतजाम था। आप अगर देखना चाहते हो कि वो डॉर्मेटरी, वो हॉस्टल कैसा है, तो इस ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा सोल हॉस्टल के बारे में। तो वो देखने के बाद ये डॉर्मेटरी हमें कुछ अटपटा सा लगा। ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, मतलब हमारे रहते हुए जो भी यात्रियां यहाँ पर ठहरे थे, उन लोगों के हाव भाव से तो एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि उन लोगों को कोई अनकंफर्टनेस यहाँ पर रहते हुए महसूस हो रही है। बल्कि उन लोग तो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, हमारे साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गए। शिवा, कृष्णा, इन लोगों के साथ तो अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इसके अलावा भी कोयम्बटूर से एक मैरिड लड़की आई थी, जापान से एक लड़की आई थी, फिर कर्नाटका से एक स्टूडेंट आया था, और फिर इंग्लैंड, मतलब हर जगह से लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं और एंजॉय करते हैं मोनरो। अब आते हैं वीडियो की अंतिम पड़ाव में, और आप लोगों को रूबरू करवाते हैं इस होटल की सबसे बड़ी खासियत के साथ। जी हाँ यात्रियों, अष्टमुदी बैकवाटर के बिल्कुल पार में स्थित होने के कारण ये होटल कम हॉस्टल आपको एक फर्स्ट हैंड एडवांटेज देती है कि आप यहाँ का कैनो राइड यानी बोटिंग इसी के पार से शुरू कर सकते हो। ये बोटिंग 3-3.5 घंटे का होता है, और इसका चार्जेस पड़ा हमें 300 रुपए पर हेड। अगर किसी और होटल में हम ठहरते तो उस होटल से ऑटो पकड़कर फिर हमें अष्टमुदी लेक के पार आना पड़ता, फिर बोटिंग करना पड़ता। तो इस झमेले से हम बिल्कुल मुक्त हो गए इस होटल में ठहर के। और हमारे साथ इस कैनो राइड में साथी बना वही डॉम्स में ठहरने वाले यात्रियां। बहुत ही मजा आया इन लोगों के साथ, और ये सारा एक्सपीरियंस हम आने वाले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। सो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो वो सब्सक्राइब वाला भीख का बटन दे ही दीजिए हमारी कटोरे में। और जब वो आप कर ही रहे हो तो इस वीडियो को भी एक लाइक देने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। और अगर आप हमारी ये बिना स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो देखकर सेंटा मारिया में कुछ दिनों का चैन का एक वेकेशन बिताना चाहते हो, मनाना चाहते हो, ऐसे देखा जाए तो हम इतनी तारीफों का पुल क्यों बांध रहे हैं, कुछ पैसा वैसा तो मिल नहीं रहा है हमें। हाँ, ये बात भी सही है कि यहाँ पर ठहर के हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए शायद दिल से इतना तारीफ मैं कर रही हूँ। और अगर आप लोग भी ऐसा ही एक अच्छा वीकेंड बिताना चाहते हो सेंटा मारिया में, तो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, देखकर कॉल कर लीजिए, मैप है, स्कैन कर लीजिए, और क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।